पुराने ज़माने की बात है। एक शहर था जो किस्सों, कहानियों और परासरार बातों के लिए मशहूर था। ये शहर बज़ाहिर और शहरों जैसा ही था। गलियां थी, बाजार थे, लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। मगर इस शहर के बीचों बीच एक ऐसा मकान खड़ा था जो बाकी सब इमारतों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये मकान आम नहीं था, लोग उसे आईना खाना कहते थे। आईना खाना बज़ाहिर एक पुरानी इमारत थी जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान पड़े हुए थे। रंग उखड़ा हुआ था, लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां बारिशों और धूप से काली माइल हो गई थी। मगर इसकी पुरानी हालत के बावजूद लोग इस मकान की तरफ खच्चे चले आते थे, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा राज छुपा था जो किसी ने दुनिया के और कोने में न पाया। जब भी कोई शख्स आईना खाना में दाखिल होता तो वो खुद को एक नए जहान में पाता। अंदर की दीवारों पर सैकड़ों आईने लगे हुए थे। कुछ आईने छोटे जैसे हथेली के बराबर, कुछ इतने बड़े कि पूरा इंसान उसमें समा जाए। कुछ आईने धुंधले और पुराने थे जैसे सदियों से वक्त ने उन पर अपनी तह जमा दी हो, और कुछ ऐसे थे कि लगता था उनमें रोशनी कैद हो गई है। उन आईनों को देखकर लोगों की हैरत बढ़ती जाती, क्योंकि हर शख्स को उन आईनों में अपनी वही शक्ल नहीं दिखाई देती थी जो बाकी दुनिया में नजर आती थी। कोई शख्स आईना देखता और हैरान रह जाता कि उसमें उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी झलक रही है जो असल में कभी महसूस नहीं की थी। कोई दूसरा देखता और लरस जाता कि आईने ने उसके अंदर का गुस्सा, हसद या नफरत को नुमायां कर दिया है। कुछ आईने लोगों को उनकी असल ख्वाहिशें दिखाते, कुछ उनके खौफ और कुछ उनके दिलों की खामोश पुकार। यही वजह थी कि लोग इस इमारत को जादुई समझते थे। कुछ लोग कहते ये मकान अल्लाह के वलियों की यादगार है, कुछ इसे जादूगरों का खेल मानते, कुछ इसे एक पुराना भेद समझकर डरते। लेकिन एक हकीकत सब मानते थे, जो भी एक बार आईना खाना गया वो कभी वैसा नहीं लौटा जैसा गया था। शहर के लोग अगरचे आईना खाना को जानते थे, लेकिन वहां जाने की हिम्मत हर एक में नहीं थी। कहा जाता था कि वहां जाना अपने अंदर के साथ सामना करने के मुतरादिफ है। इंसान बाहर की दुनिया से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन उन आईनों के सामने वो कभी अपने आप को नहीं छुपा सकता। इन्हीं दिनों शहर में दरवेश आया। उसका नाम बाबा जाहिद था। आम सूफी दरवेशों की तरह सादा लिबास पहनता, हाथ में तस्बीह रखता और लबों पर मुस्कुराहट सजाए रहता। लोग उसके पास आकर अपनी मुश्किलात बयान करते और वो बड़ी नरमी से उन्हें अल्लाह की याद और दिल की सफाई का सबक देता। बाबा जाहिद के बारे में मशहूर था कि वो कई शहरों के सफ़र कर चुका है। कहीं पहाड़ों की चोटियों पर रहा, कहीं सहराओं में तन्हाई काटी, कहीं दरिया किनारे जिक्र किया और कहीं खानकाहों में। मगर जब वो इस शहर आया तो उसने सबसे पहले आईना खाना का जिक्र किया। एक दिन शहर के लोग उसके गिर्द बैठे थे। वो कहने लगा, मैंने बहुत सफ़र किए, बहुत खानकाहें देखीं, मगर आईना खाना जैसी जगह कहीं नहीं देखी। ये वो मकान है जहां इंसान को अपने दिल की हकीकत नजर आती है। लोगों ने कान खड़े किए। एक शख्स बोला, बाबा हमने सुना है वहां जाने वाले अक्सर बदल कर आते हैं, कुछ तो पागल भी हो जाते हैं। बाबा मुस्कराया, पागल नहीं होते बल्कि उनकी आंखें खुल जाती हैं, और जो आंखें रोशनी के बगैर बरसों अंधेरी रहीं, जब पहली बार रोशनी देखती हैं तो वो हैरान जरूर होती हैं। इसी वक्त मजमे में एक नौजवान बैठा था। नाम उसका उस्मान था। उस्मान एक ताजिर के घराने से ताल्लुक रखता था। बज़ाहिर खुशहाल था, मगर उसका दिल अजीब तरह से बोझल रहता। दिन को कारोबार, रात को महफिलें, मगर सुकून कहीं नहीं था। वो अक्सर सोचता कि जिंदगी के इस भाग दौड़ का मकसद क्या। जब उसने बाबा जाहिद से आईना खाना के बारे में सुना तो उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। वो उठकर बोला, बाबा क्या मुझे भी इस आईना खाना में जाने की इजाजत है? बाबा जाहिद ने उसकी आंखों में झांका और नरम लहजे में कहा, बेटा आईना खाना में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हिम्मत चाहिए। वहां आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, वो रूह को भी बेनकाब कर देता है। क्या तुम तैयार हो अपने आप से मिलने के लिए? उस्मान ने हिचकिचाते हुए कहा, जी बाबा, मेरा दिल चाहता है कि मैं हकीकत जान सकूं। बाबा जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर कल फजर के बाद मैं तुम्हें आईना खाना ले चलूंगा। अगली सुबह उस्मान ने बाबा जाहिद के साथ कदम मिलाया। दोनों शहर की सुनसान गलियों से गुजरते हुए आईना खाना पहुंचे। इमारत के बड़े दरवाजे को धकेलते ही एक सर्द हवा का झोंका आया, जैसे अंदर सदियों की खामोशी कैद थी। उस्मान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
बाबा जाहिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डरो नहीं, ये जगह दुश्मन नहीं, ये तुम्हारे अपने बिल का दरबार है। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। दीवारों पर लगे आईने धुंधले अंधेरे में चमकने लगे, जैसे हर आईना उस्मान को देख रहा हो, उसके दिल की गहराई को परख रहा हो। उस्मान ने पहला आईना देखा। उसमें उसकी अपनी शबीह थी, मगर चेहरा थका हुआ और आंखें बोझल थीं, जैसे बरसों का बोझ उठाए चल रहा हो। फिर दूसरा आईना देखा तो हैरान रह गया। इसमें एक नन्हा बच्चा खड़ा था, बिल्कुल उस जैसा, मगर मासूम और बेगर्ज। उस्मान के आंसू निकलने लगे। उसने कहा, बाबा ये बच्चा कौन है? बाबा जाहिद ने जवाब दिया, ये तुम हो उस्मान, वो उस्मान जो दुनियावी बोझ से पहले आज़ाद था, तुम्हारे दिल का असल। उस्मान एक एक आईने के सामने खड़ा हो रहा था। हर आईना उसके अंदर छुपे हुए राज, खुशियां और गुनाह बेनकाब कर रहा था। पहला आईना उसका बोझ दिखा चुका था, दूसरा मासूम बचपन। जब वो तीसरे आईने के पास पहुंचा तो मंजर और भी चौंका देने वाला था। उसमें एक शख्स खड़ा था जिसकी आंखों में लालच और चेहरे पर गुरूर था। वो सोने के ढेरों पर बैठा था, मगर उसके आसपास कोई दोस्त, कोई अपना नहीं था। उस्मान कांप उठा, बाबा ये तो मैं हूं, मगर अकेला क्यों? बाबा जाहिद ने गहरी सांस ली। बेटा, ये वो अंजाम है जो इंसान दुनिया के मालो दौलत के पीछे भागते भागते पाता है। दौलत का गुरूर सबको दूर कर देता है। ये आईना तुम्हें तुम्हारे मुमकिना कल की झलक दिखा रहा है। उस्मान ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। दिल में खौफ उतर गया। फिर वो चौथे आईने के करीब आया। उसमें मंजर बदल गया। वहां एक शख्स दिखाई दिया जो बस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ था। आंखों में नदामत थी और लबों पर ये अल्फाज, काश मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद किया होता, काश मैंने लोगों से मोहब्बत की होती। उस्मान के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। उसने बाबा जाहिद की तरफ देखा और रोते हुए कहा, बाबा मैं तो डर गया हूं, क्या मेरा अंजाम ऐसा ही होगा? बाबा जाहिद ने शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बेटा, ये आईने तुम्हें तुम्हारा मुकद्दर नहीं दिखाते, ये तुम्हें रास्ते दिखाते हैं। अंजाम उस पर है कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। अल्लाह ने हर इंसान को इख्तियार दिया है। ये सुनकर उस्मान के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी को नया रुख देगा। इसी लम्हे पांचवीं आईने के पास वो ठहरा। उसमें मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो खुद को एक बाग में देख रहा था। उसके हाथों में कुरान था और बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठे इल्म सीख रहे थे। उसके चेहरे पर सुकून और दिल पर नूर की रोशनी थी। उस्मान ने बेसाख्ता कहा, बाबा ये मैं हूं। बाबा जाहिद ने कहा, हाँ बेटा, ये तुम हो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र और खिदमत खल्क में गुजारो, ये आईना तुम्हें बता रहा है कि सुकून दौलत में नहीं बल्कि दिल के नूर में है। उस्मान ने वहीं हाथ जोड़ दिए, आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मैं वादा करता हूँ कि अब अपनी ज़िंदगी को बदलूंगा। मैं गुरूर और लालच के रास्ते पर नहीं जाऊंगा। बाबा जाहिद ने कहा, याद रखो उस्मान, आईना खाना का सबक यह है कि इंसान अपने अंदर झांके। जो अपने दिल को साफ करता है, अल्लाह उसके दिल में अपनी रोशनी डाल देता है और वही रोशनी असल दौलत है। उस्मान जब आईना खाना से बाहर निकला तो वो वही शख्स नहीं था जो अंदर गया था। उसके कदम हल्के हो गए, दिल सुकून से भर गया। शहर के लोग हैरान थे कि एक रात में ये नौजवान कैसे बदल गया। इसने तजारत को खैरबाद नहीं कहा, मगर अब उसका तरीक़ा बदल गया। वो लोगों के साथ इंसाफ करने लगा, गरीबों का ख्याल रखने लगा, इल्म बांटने लगा। उसका घर सुकून और बरकत से भर गया। लोग उससे पूछते, उस्मान ये सुकून कहाँ से मिला? वो मुस्कुराकर जवाब देता, आईना खाना ने मुझे मेरा असल चेहरा दिखा दिया। इस तरह आईना खाना की रोशनी उस्मान के दिल तक जा पहुंची। ये सबक सबके लिए था कि जब तक इंसान अपने अंदर का आईना साफ नहीं करता, बाहर की दुनिया की कोई खुशी उसे सुकून नहीं दे सकती। उस्मान की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक ताजिर नहीं था बल्कि एक खिदमत गुजार इंसान बन गया था। उसकी मजलिस में अमीर भी आते और गरीब भी, सबको यकसा इज्जत मिलती। एक दिन शहर के चंद नौजवान उसके पास आए। उनकी आंखों में गुरूर और दिलों में दौलत की हवस थी, बिल्कुल वैसा जैसा कभी उस्मान के दिल में था। उन्होंने पूछा, उस्मान भाई, आपके पास इतना सुकून कहाँ से आया? हम भी दौलत वाले हैं, मगर दिल हमेशा बेचैन रहता है। उस्मान ने मुस्कुराकर कहा, बेटों, सुकून दौलत से नहीं मिलता, ये दिल की सफाई से आता है। अगर चाहते हो हकीकत जानना तो मेरे साथ चलो। वो नौजवान हैरान थे, मगर उसके पीछे चल दिए।
عثمان انہیں لے کر اسی آئینہ خانہ پہنچا جہاں وہ کبھی خود روشنی تلاش کرنے آیا تھا۔ بابا زاہد اب بھی وہاں ذکر میں مشغول بیٹھے تھے۔ عثمان نے ان کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا، بابا یہ وہی ہیں جو کبھی میں تھا، ان کے دل بھی آئینوں کی روشنی چاہتے ہیں۔ بابا زاہد نے شفقت سے نوجوانوں کو دیکھا اور کہا، ہر انسان کے اندر ایک آئینہ ہے، اگر وہ صاف ہو جائے تو پورا جہاں اس میں جھلکنے لگتا ہے۔ آؤ اپنے دلوں کے آئینے کو دیکھو۔ نوجوان جب آئینہ خانہ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو عثمان کے ساتھ ہوا تھا۔ کسی نے اپنے اندر لالچ دیکھا، کسی نے حسد، کسی نے غرور۔ وہ سب رونے لگے۔ ایک نوجوان بولا، بابا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اصل دشمن ہمارے اندر ہے۔ ہم دوسروں کو الزام دیتے رہے مگر اصل گندگی دل کے آئینے پر تھی۔ بابا زاہد نے کہا، یاد رکھو، دل کا آئینہ جتنا صاف ہوگا اللہ کی روشنی اتنی ہی زیادہ جھلکے گی اور یہی روشنی تمہیں سکون دے گی۔ اس دن کے بعد عثمان اور وہ نوجوان سب شہر کے لیے روشنی کے چراغ بن گئے۔ ان کی محفلوں میں دنیا کی باتیں نہیں ہوتی بلکہ دل کے آئینے کو صاف کرنے کے طریقے سکھائے جاتے۔ وقت گزرتا گیا، لوگ دور دور سے آئینہ خانہ آنے لگے، کچھ اپنی حقیقت جاننے، کچھ اپنی غلطیوں کو سدھارنے۔ آئینہ خانہ ایک مدرسہ بن گیا جہاں علم کے ساتھ ساتھ دل کی صفائی بھی سکھائی جاتی تھی۔ آخری لمحے جب بابا زاہد نے اس دنیا کو الوداع کہا تو ان کے ہونٹوں پر یہی الفاظ تھے، اللہ کا ذکر دل کا آئینہ ہے، جو اس کو اپنائے گا وہ کبھی اندھیروں میں نہیں کھوئے گا۔ عثمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر دل سکون سے بھرا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ بابا کی روشنی اب اس کے دل میں ہے اور یہ روشنی دوسروں تک پہنچانی ہے۔ یوں آئینہ خانہ صرف ایک عمارت نہ رہا بلکہ ایک پیغام بن گیا۔ پیغام یہ کہ اصل روشنی دولت یا مقام میں نہیں بلکہ دل کے آئینے میں ہے۔